के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तरकाशी के थराली गांव में बादल फटने की दुर्घटना के बारे में हम लोग भी अवगत हुए हैं। जैसे ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर बी सत्यश्री के नेतृत्व में ट्रॉमा को निर्देश दिया गया है कि दुर्घटना के संबंधित अगर रोगी पेशेंट हमारे तरफ आते हैं तो तुरंत ही उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। और एम्स का जो बताएं कि जो ट्रेन है, दुर्घटना का ट्रेन उत्तराखंड में है, वो उसके लिए एम्स हमेशा तत्पर रहता है। जो भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हैं उसको तुरंत जो है हम लोग जो है कैटर करते हैं और हमारे डॉक्टर मधुर उनियाल की टीम इसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। उत्तरकाशी के थराली गांव में बादल फटने की दुर्घटना के बारे में हम लोग भी अवगत हुए हैं। जैसे ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, मेडिकल और अभी तक क्या लग रहा है कोई टीम पहुंच पाई है हमारी इंडिया में? देखिए, ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। और कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था। देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है। पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफ़ी दुखदाई हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है? क्योंकि आप लोगों के लिए खास तौर पे वहाँ पे जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। थैंक यू।